हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाईएसटेक EDU। तो आज हम NCERT की जो बुक है उसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है रिलेशन और फंक्शन 1.1 उसकी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट इसमें पार्ट दे रखा है रिलेशन आर इन ए सेट ए, एक इक्वल टू दे रखा है 1 to 14, 1 से 14। डिफाइन एज रिलेशन जो दे रखी है आर इक्वल टू एक्स वाई और सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें क्या गिवन क्या है हमारे पास कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 3x। और हमारे पास जो सेट दे रखा है उसमें 1 से लेकर 14 तक है एलिमेंट। अब हम यहाँ 1 पुट करेंगे x की जगह, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो y की 6 आएगी वैल्यू। ऐसे अगर हम पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे हमने वहाँ क्या करना है, जो केवल इस सेट के अंदर एलिमेंट यानी कि डोमेन और रेंज दोनों इस सेट के अंदर ही हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा क्या पुट कर सकते हैं, जो यानी कि 14 से स्मॉल रहे भाई, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, और 5 यहाँ 5 पुट करेंगे तो 15 होगा, तो सेट में नहीं आएगा ना। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 4, तो लास्ट क्या आएगा 12। ये हमारे पास R है। अब इसने पूछा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तो इसमें रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है। यहाँ पे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं आ रहा है इसमें। सेकंड है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है ये। सिमेट्रिक यानी कि 1 और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 नहीं आएगा कहीं पर भी। 2 6 है, 6 2 नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे क्या आ गया 1 और 3 है। अब 3 अगर पुट करते हैं तो 9 आएगा, यानी कि 3 और 9 है, तो 1 और 9 इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसलिए ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट दे रखा है ये रिलेशन है सेट ऑन आर, यानी कि रिलेशन है आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और डिफाइन कैसे कर रखा है इस पे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x शॉर्टर देन किससे है 4 से। x शॉर्टर देन 4 से है, तो यानी कि नेचुरल नंबर 4 से जो छोटे हैं 1 2 और ये 3, यहाँ 1 2 3 केवल यही है छोटे। और रिलेशन क्या दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 6। सेकंड यहाँ पे y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे ना, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7। फिर हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे 3, तो कितना आएगा 8। तो ये हमारी रिलेशन आ गई। अब इस रिलेशन के अंदर कहीं पर भी 1 1 या 2 2 या 3 3 तो है ही नहीं, प्लस यहाँ पर 1 6 है तो 6 1 भी नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 और 6 है। अब यहाँ पे और जो ऑर्डर पर 1 6 है या 6 के साथ कुछ आया ही नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव भी नहीं है ये रिलेशन। तो ये तीनों में से कोई सी रिलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट है रिलेशन आर, ये दे रखा है सेट एलिमेंट दे कितने इसमें एलिमेंट है, यानी कि नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 6 तक, और y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि हमारे पास सेट है 1 से 6, और कैसे है y है ना वो x से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम y यानी कि x से डिवाइड होगा, x से डिवाइड होगा तो y लेना है ऐसा। तो हम अगर x की जगह लेते हैं 1, तो x के साथ 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी डिवाइड होता है 1 से। फिर यहाँ पे 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके ये सब सारे एलिमेंट आएंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे 2 2 2 2
से जो डिवाइड होता है, यानी कि 2 और 4 लेंगे, 2 3 नहीं लेंगे, 2 और 6 लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 है, 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, बस 3 के लिए ही। फिर हम 4, तो 4 को केवल 4 ही डिवाइड करता है इन सेट के अंदर, बाकी तो और एलिमेंट है ही नहीं जो 4 से डिवाइड होंगे। फिर उसके बाद 5, तो यानी कि जो 5 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है इसके अंदर क्या है, यानी कि 1 1 है, यहाँ पे 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 6, ये तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, बट सिमेट्रिक नहीं है ये, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्या, यानी कि 1 2 है, 2 1 कहीं नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, अब यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 1 2 है और 2 के 1 2 है और 2 2 4 है, तो 1 4 तो है यहाँ पे, यानी कि ए और सी, ए और बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं और बी और सी भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो यानी कि ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रिलेशन आर सेट ऑफ इन ए सेट जड़, यानी कि इंटीजर के ऊपर है ये, और यहाँ दे रखा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये तीनों रिलेशन डिफाइन कर देगी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इंटीजर। अब ये इंटीजर है, यानी कि x माइनस वाई इंटीजर है, यानी कि x और x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस एक्स 0 और 0 एक इंटीजर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक, x और माइनस अगर यहाँ पे इंटीजर आ गया, ठीक है, इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये 5th के पार्ट्स दे रखे हैं। रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, यहाँ पर रिलेशन फर्स्ट दे रखी आर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। ये फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि एक्स और वाई दोनों सेम पैलेस पे काम करते हैं। सेम पैलेस पे काम करेंगे तो यहाँ पे हाँ सेम पैलेस पे, यानी कि x और x आ जाएगा इसमें, क्योंकि कोई अपने यहाँ पे सेल्फ कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर है x जो भी है, जितने भी है वो इसमें आएंगे। फिर उसके बाद है अगर x y सेम पैलेस पे काम करते हैं तो ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो y और x भी तो सेम पैलेस पे काम करेंगे तो b बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगी। और अगर x y सेम पैलेस पे काम करते हैं तो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और y और z बिलोंग्स टू आर, यानी कि सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यानी कि x और z भी सेम प्लेस पे काम करेंगे तो x और z आल्सो बिलोंग्स टू r, तो ये रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो दे रखे, नेक्स्ट क्वेश्चन है x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जैसा ये फर्स्ट है, इसको सोल्व करके ऐसे सोल्व हो गई। ये सी पार्ट है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑर्डर पेयर ले लिया हमने x y बिलोंग्स टू r, यानी कि x है उसको हम प्लस y x इजकल टू 7 सेंटीमीटर प्लस y की हाइट, यानी कि ये इसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसमें इसकी हाइट में हमने ऐड कितना कर दिया 7 से। बट यहाँ पे x और x नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप से खुद से ही 7 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं हो सकता। उसके बाद अगर x और y बिलोंग्स टू r कर रहे हैं, यानी कि x है x इज लॉन्गर देन
y, तो y x से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए y और x कैन नॉट बिलोंग्स टू r, ये नहीं बिलोंग करेगा, यानी कि एक्स वाई तो बिलोंग कर गया पर ये नहीं करेगा, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगी। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी, क्योंकि अगर x और y बिलोंग्स टू r, तो यानी कि यहां पे x है वो y से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। नेक्स्ट y और z बिलोंग्स टू r, यानी कि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x है ना वो एग्जैक्टली z से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, इसलिए x और z कैन नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि देखो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा था और ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये इससे, तो ये x और z का जो है वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का फर्क हो जाएगा, इसलिए ये बेनीथ, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज, ये रिलेशन दे रखी है इसने, आर इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर है सच दैट ए शॉर्टर देन या इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये जो है क्वेश्चन सिंपल सा, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे ए आना चाहिए उसमें। अब यहां हम देखेंगे कि ए और ए इसमें नहीं आएगा, क्योंकि क्या है कि जो भी यहां पे रियल नंबर का सेट दे रखा है, रियल नंबर का सेट दे रखा है, तो रियल नंबर में क्या आ गया, सब जो भी है रियल नंबर, यानी कि रैशनल और इरेशनल। तो अगर मान लो ए इक्वल टू हम 1/2 लेते हैं, तो यहां पे रिलेशन क्या दे रखी है, ए शॉर्टर देन बी स्क्वायर, यानी कि यहां पे ए शॉर्टर देन ए स्क्वायर करेंगे तो ही ए और ए आएगा रिलेशन में। बट अगर हम ए इक्वल टू 1/2 लेते हैं, तो ये पुट करेंगे क्या जाएगा, 1/2, ये तो इससे छोटा नहीं होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये तो गलत है, तो इसलिए ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक के लिए तो ये कोई भी ऑर्डर पेयर बना के लिख सकते हो। मान लो a इक्वल टू ले लिया हमने 2 और b इक्वल टू ले लिया हमने 10, तो यहां पे देखो a शॉर्टर देन बी स्क्वायर है ही, यहां पे पुट कर लो, यानी कि 2 है वो 100 से छोटा हो जाएगा 10 के स्क्वायर से। पर अगर नेक्स्ट ये देखेंगे कि 10 है वो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये तो इससे छोटा नहीं रहा, ये तो बड़ा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है ये रिलेशन, ठीक है, इसमें सिमेट्रिक भी नहीं हो जाएगी। फिर उसके नेक्स्ट है ये ट्रांजिटिव के लिए हम पेयर ले सकते हैं, अपने मन से पेयर लेंगे, जैसे कि मान लो कहीं पर भी रियल नंबरों पे पेयर फेल कर देना है, तो a इक्वल टू मान लो 25 मान लो, और b इक्वल टू मान लो इसके स्क्वायर 7 मान लो 6 और 6 और c इक्वल टू मान लो 2। अब ये कंडीशन अप्लाई करो, देखो a स्क्वायर ए शॉर्टर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम 6 पुट करेंगे तो 36, तो यहाँ पे 25 तो छोटा हो जाएगा, 25 शॉर्टर देन 36, तो ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट है बी और सी लेंगे, सॉरी सी के इक्वल हम 3 ले लेंगे, बी और सी, तो यहाँ पे देखो 6 है वो शॉर्टर देन, यानी कि सी का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये भी राइट है, ये इसलिए यहां पे ए और बी आ गया आर में, और बी और सी भी आर में आ गया। बट अगर हम यहां देखते ए और सी, तो 25 है वो 25 का है वो जो 3 का स्क्वायर है उसके शॉर्टर देन नहीं होगा, यानी कि 9 से छोटा नहीं होगा, तो इसलिए ए और सी कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और सी आर में नहीं है, ए और बी है, बी और सी है, ए और सी नहीं आ रहे आर में, तो इसलिए ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, चेक वेदर, थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर
द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ये दे रखा है सच दैट यहाँ पे b इक्वल टू a प्लस वन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये है कि यहाँ पे सेट क्या दे रखा है 1 से लेके 6 तक, यहाँ पे इसमें नंबर डाल रखे हैं 1 से 6। अब यहाँ पे रिलेशन जो दे रखी है आर कैसे दे रखी है, आर इक्वल टू दे रखा है ए बी ऑर्डर पेयर ए बी, यहाँ पे b इक्वल टू a प्लस वन। तो यहाँ एलिमेंट हमने इस सेट से उठाने हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे हमारे, अगर हमने 1 पुट किया तो b की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 पुट किया तो 3 और 3 पुट किया तो 4। ऐसे ये हमारे ऑर्डर पेयर आते जाएंगे और हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। बट 6 हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये है 6 पुट करेंगे 7 तो 7 तो सेट में है ही नहीं, तो यहाँ पे कंप्लीट वो सेट के अंदर ही होनी चाहिए एलिमेंट जो भी हैं। अब ये जो रिलेशन आ गई हमारे पास इसमें क्या है देखो ध्यान से, 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 है 2 1 नहीं आ गया, ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है। देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 और 3 है, बट 1 और 3 इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो तीनों यहाँ पे कोई भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यानी कि ये ना इधर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सो दैट द रिलेशन आर इन आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल टू ए क्या दे रखा है ए शॉर्टर देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एक क्लियर बात ये है, देखो यहाँ पे 1 और 1 है तो आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू का सिंबल भी तो है इसमें, इक्वल टू है तो यानी कि जो भी है इसमें ए और ए का जो पेयर है वो किस में आ जाएगा आर से, यानी कि ए एनी रियल नंबर हो गया और ए आल्सो बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इक्वल टू तो एक हो सकता है शॉर्टर देन या इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, इक्वल टू का भी सिंबल है इसमें, तो ये क्या हो गया मतलब ए और ए बिलोंग्स टू आर हो गया, तो यानी कि ये हमारी क्या होगी रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट जो दे रखा है सिमेट्री के लिए, अब मान लो जैसे हमें ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू ले लिया हमने 3, तो यहाँ पे 2 और 3 तो बिलोंग्स कर गए आर से, देखो 2 3 से छोटा है ठीक है, पर यहाँ पे 3 और 2 जो है वो कैन नॉट बिलोंग्स टू आर यानी कि आर से बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 2 से छोटा नहीं है बड़ा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो है जो रियल नंबर सेट है वो क्या है, इस पे दे रखा है कि अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी और सी बिलोंग्स टू आर यानी कि ए और बी बिलोंग्स टू आर यानी कि ए शॉर्टर देन इक्वल टू बी और बी और सी बिलोंग्स टू आर तो यानी कि बी शॉर्टर देन इक्वल टू सी। तो ये क्लियर है कि यहाँ से ए बी से छोटा है इक्वल हो सकता है बी इक्वल टू या शॉर्टर देन सी, देन ए आल्सो शॉर्टर देन इक्वल टू सी, इसलिए ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए जो है ये रिलेशन क्या हो जाएगी ट्रांजिटिव हो जाएगी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है ये 5th चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइन है बाय दे रखा है कि ये एक ए शॉर्टर देन इक्वल टू बी क्यूब। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है 5th क्वेश्चन है, इसमें ना जो हमने क्वेश्चन अभी किया था यानी कि स्क्वायर जो किया था ऐसे ये क्वेश्चन है सेम पेयर बना लेंगे और सेम इसको हम प्रूव कर देंगे ठीक है, सेम एज इट ना सॉरी यहाँ पे जो सेट है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है जो 1 2 3 दे रखा है, तो 1 1 है 1 1 नहीं है 2 2 नहीं है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक तो है क्योंकि यहाँ पे देखो इस रिलेशन में 1 और 2 है तो 2 और 1 आ गया ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करेंगे, देखो 1 2 है 2 और 1 है, तो यहाँ पे 1 1 भी तो आना चाहिए ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 तो है ही नहीं, तो ये क्या होगी ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय दे रखा है एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, तो ये तो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताई थी इक्विवेलेंस यानी कि जो रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हो जाए वो इक्विवेलेंस कहलाती है। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पेज है, सेम नंबर यानी कि ए और ए तो इसमें बिलोंग कर ही जाएगा क्योंकि सेम नंबर यानी कि
खुद के सेल्फ उसका कंपेयर करें किसी बुक के तो इक्वली पेज होते हैं, तो ए और ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर ए और बी कोई भी दो बुक है, ए और बी सेम नंबर ऑफ पेज है उनके, तो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे बी और ए भी बिलोंग्स टू आर कर जाएगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेज है तो इनमें भी सेम नंबर ऑफ पेज ही रहेंगे, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी हो जाएगी। ए बी तो आ गया और बी ए भी आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गई। ट्रांजिटिव भी हो जाएगी, ट्रांजिटिव यानी कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेज है, और बी और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि सेम नंबर ऑफ पेज है, तो यानी कि ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये सेम नंबर ऑफ पेज, तो सेम नंबर ए और सी में भी होंगे, तो यानी कि ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार जो ये रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट, तीनों को कंप्लीट कर देगी, और ये हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए गिवन बाय, ये दे रखा है कि a माइनस बी इज इवन। तो देखिए ये a माइनस बी इज इवन जो दे रखा है, इसने बोला है इसमें क्या है, a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी और इसका मोड इक्वल टू क्या दे रखा है, इवन। तो यानी हम देखेंगे कि a और a बिलोंग कर जाएगा r से, बिकॉज a माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मोड करेंगे यानी कि जीरो, जीरो तो इवन है, तो ठीक है a और a इसमें आ जाएगा रिलेशन में। इफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, इवन है, देन b माइनस a क्या हो जाएगा, b माइनस a क्या हो जाएगा, इवन। इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू इवन, और b माइनस सी भी क्या हो गया, इवन, देन a माइनस सी आल्सो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी ट्रांजिटिव, तो इसलिए जो रिलेशन जो दे रखी थी ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस हो जाएगी जो रिलेशन दे रखी है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, तो अगली वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसकी सॉल्यूशन डाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।